न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। जब भैंसा काटा जा सकता है तो गाय क्यों नहीं? भाजपा के कानून पर फैसला लेंगे, कर्नाटक के पशुपालन मंत्री वेंकटेश का बयान। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने शनिवार यानी 4 जून को हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि जब भैंसों को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता। अपने बयान के जरिए पशुपालन मंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि राज्य की नवनिर्वाचित सरकार पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए गए गोहत्या विरोधी कानून की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के संबंध में बातचीत करेगी और फिर निर्णय लेगी। सिद्धारमैया कैबिनेट में पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एक बिल लाई थी जिसमें उसने भैंस और भैंसा का वध करने की इजाजत दी थी, मगर कहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने इसकी सजा को भी सख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भैंस और भैंसा का वध किया जा सकता है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती? यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। हम चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। इस सिलसिले में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। वेंकटेश ने कहा कि बूढ़ी गायों की देखरेख करने और उनकी मौत होने पर उन्हें दफन करने में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में उनके फार्म हाउस में एक गाय की मौत हो गई। उस गाय को दफनाने के लिए उन्हें जेसीबी की सहायता लेनी पड़ी थी। बता दें कि इससे पहले 25 मई 2023 को कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध, गोवध प्रतिबंध और धर्मांतरण कानून समेत अन्य मामलों पर गंभीरता से विचार कर फैसला लिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समीर वानखेड़े को दाऊद इब्राहिम के नाम से मिल रही धमकी। पूर्व एनसीबी अफसर की पत्नी ने दी 2 जानकारी। ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि यह धमकी पहली दफा नहीं दी गई है, मगर इस बार यह धमकी बॉर्डर पार से दी गई है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से समीर वानखेड़े को धमकाया जा रहा है। एनसीबी के पूर्व अफसर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर डी कंपनी के नाम से मिल रही धमकियों से बेहद डरी हुई है। उन्होंने बताया है कि वानखेड़े को यह धमकी फर्जी ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी गई है। उनके अलावा धमकी देने वाले ने उनकी बेटियों को लेकर भी धमकाया है। इस नए सिरे से धमकियों का सिलसिला आरंभ होने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी और अब मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर ने यह सवाल किया है कि भविष्य में उन पर या उनके परिवार पर हमला हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वानखेड़े ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। क्रांति रेडकर ने मीडिया को बताया कि हम धमकी देना, ट्रोल करना तो बहुत समय से चल रहा है। हम इसे अनदेखा करते रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को हम ब्लॉक किया करते हैं, मगर 2 दिनों से एक अलग प्रकार से धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब जिन 2 ट्विटर हैंडल से धमकियां मिल रही है वे अलग लग रहे हैं। वे भारतीय ट्विटर अकाउंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल है। ये लोग भारत से नफरत करते हैं, दाऊद का नाम लेकर हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारे बच्चों के नाम ले रहे हैं, वे विदेश को गालियां दे रहे हैं, भारत सरकार और समीर वानखेड़े को गालियां दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीति से परे होती है कुछ चीजें। केप टाउन में जयशंकर ने राहुल पर साधा निशाना, कही ये बात। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि कुछ चीजें राजनीति से परे होती है और जब आप देश से बाहर होते हैं तो इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हर जगह राजनीति नहीं होती है और न मैं करता हूँ। मुझे अगर राजनीति करनी होगी, किसी मुद्दे पर कोई बहस करनी होगी तो मैं अपने मुल्क में करूंगा।
उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश यात्रा पर हूं तो मैं वहां राजनीति नहीं करूंगा, कुछ चीजें राजनीति से परे होती है। जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राष्ट्रीय हित में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने केप टाउन में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा पर उनसे सवाल पूछा दिया है, जिसके जवाब में उन्होंने उक्त बातें कही। बता दें कि हाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने 2024 में पीएम मोदी के हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। इसके बाद जयशंकर की प्रतिक्रिया आई है। राहुल ने अमेरिकी दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रही है। जब मैं राजनीति शुरू की थी उस समय ये नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा होगा। इसके बाद बीजेपी ने नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सभी ने राहुल गांधी पर भारत को अपमान करने का आरोप लगाया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।